देखिए, पिछले वीडियो में हमने 3 नियम पढ़ लिए थे गुणधर्म में या नियम में, संघ या सम्मिलन के 3 नियम हमने पढ़ लिए थे। पहला नियम जो था वो वर्गसम नियम था, दूसरा क्रम विनिमय था, तीसरा सहचर्य नियम था। अब चौथा नियम इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं, तत्समक नियम। पहले हम ये समझेंगे तत्समक क्या होता है। तत्समक, इसमें 3 शब्द हैं, तत्, सम और का। मतलब किसी भी राशि को दी गई संक्रिया के आधार पर उसी के बराबर करने वाली राशि जो होती है वो क्या कहलाती, तत्समक। जैसे हम योग की बात करते हैं तो जैसे a में हम क्या जोड़ें कि ये a ही आ जाए। यदि संक्रिया गुणे की बात करें तो a की गुणा किससे करें कि a आ जाए। उसी प्रकार से यदि यहाँ यूनियन की बात करेंगे तो समुच्चय a में किसका यूनियन ले कि a आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a में क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ देंगे तो a आ जाएगा। a की गुणा 1 से करेंगे तो a आ जाएगा। तो जो ये 0 है हमारा 0, ये योगात्मक तत्समक है क्योंकि संक्रिया है प्लस योग की। और ये जो है ये भी तत्समक ही है, लेकिन संक्रिया कौन सी है, गुणे की, तो ये गुणात्मक तत्समक है। तो यहाँ पर जो संक्रिया होगी उस हिसाब से तत्समक निर्धारित किया जाएगा। ये होता क्या है, किसी भी राशि को दी गई संक्रिया के अंतर्गत उसी राशि के बराबर, उसी राशि के इक्वल करने वाली किसी अन्य राशि को हम क्या कहते हैं, तत्समक कहते हैं। जैसे यहाँ पर a में हमने जोड़ा था, संक्रिया योग की ली थी हमने, तो a में क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो a आ जाएगा। तो 0 जो है वो तत्समक है और योगात्मक तत्समक है। यहाँ पर ये गुणे में 1 ले लिया, a गुणे 1 बराबर a आ गया। तो यहाँ पर ये एक तत्समक है, लेकिन कैसा तत्समक है, गुणात्मक तत्समक है। जिस प्रकार से संक्रिया होगी उस प्रकार से इसका नाम लिखा जाएगा। अब यहाँ पर यूनियन में हम तत्समक कैसे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए a इधर भी लिखा, a इधर भी लिखा, तो a को a के बराबर किसने किया, फाई ने। तो यहाँ फाई जो था वो तत्समक है हमारा। यहाँ पर a यूनियन u को u के इक्वल किसने किया, a ने, दूसरे में a तत्समक है हमारा। अब इसके बाद इसकी उपपत्ति कैसे प्रूफ करेंगे, इसकी उपपत्ति कैसे है, कैसे इसकी प्रूफिंग करेंगे, देखिए पहले नंबर पर A यूनियन। जैसे A यूनियन B जब हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि A और B दोनों समुच्चयों के अवयव सम्मिलित कर लिए जाते हैं और जो समुच्चय में प्राप्त होता है उसे हम A यूनियन B कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो A होगा वो सबसेट होगा A यूनियन B का और B की जगह पर फाई लिखा हुआ है। तो A जो होगा वो सबसेट होगा किसका, A यूनियन फाई का। फाई कोई रिक्त समुच्चय है यहाँ पर, तो A या B दोनों उप समुच्चय होते हैं A यूनियन B का। तो पहले हमने परिभाषा से ये लिख दिया, ये हमारा पहला कथन हो गया। अब हमें दूसरा प्रूफ करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना X जो है वो A यूनियन फाई में उपस्थित है। तो इसका अर्थ ये होगा कि X A में उपस्थित होगा या x फाई में। अब फाई जो है वो रिक्त समुच्चय है, फाई एक ग्रीक अक्षर है और ये इसके द्वारा किसको व्यक्त किया था, रिक्त समुच्चय को व्यक्त किया था, इसलिए इसमें कोई अवयव ही नहीं होगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं। जब इसमें अवयव नहीं, इसको छोड़ दिया, तो A यूनियन फाई ये किसका उपसमुच्चय है, A का। ये हो जाएगा हमारा दूसरा कथन। तो लिखेंगे 1 व 2 से, ये क्या आ जाएगा, 1 व 2 से आएगा A यूनियन फाई इज इक्वल सेट टू A, ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पर तत्समक कौन है, फाई तत्समक है। अब अगला हम कैसे प्रूफ करते हैं, जो दूसरा है, जैसे हमने इसको सिद्ध किया था वैसे इसको हम सिद्ध कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं माना, यहाँ पर लिखिए A जो है वो U का उपसमुच्चय होगा, ये हमको पता है क्योंकि U जो है वो समष्टीय समुच्चय है और सभी विचाराधीन समुच्चय जिस किसी समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं उसे हम समष्टीय समुच्चय कहते हैं। जो भी समुच्चय A B C D E कुछ भी मान लो, वो सभी U के उपसमुच्चय ही होंगे और उचित उपसमुच्चय होंगे। U के सभी अवयव इसमें उपस्थित नहीं हो सकते। तो A जो है वो U का उपसमुच्चय है, ये हो गया। और हम सम्मिलन की परिभाषा से हम ये भी लिख सकते हैं कि A
जो होगा वो उपसमुच्चय होगा किसका, ए यूनियन यू का भी उपसमुच्चय होगा। ये भी हम लिख सकते हैं। यहां पर हमें ए यूनियन यू को इसके इक्वल प्रूफ करना, ये हम मान लेंगे। अब ये क्यों हमने लिखा, अभी हम बता रहे हैं। लिखेंगे चूंकि ए इज द सबसेट ऑफ यू, एक हमने फार्मूला पढ़ाया था अभी अभी सम्मिलन में, एक वेन आरेख जब हमने बनाया था पहला, तो वहां पर पढ़ाया था ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो यहां पर ये लाइन हम नहीं लिखते हैं, ये लाइन मिटा देते हैं। इस प्रमेय का प्रयोग, इसका हम प्रयोग कर देते हैं इस रिजल्ट का। तो यहां पर ए जो है वो यू का उपसमुच्चय है, तो इसका अर्थ ये होगा कि ए यूनियन यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, यू के इक्वल होगा। और कैसे यू के इक्वल, भाई ए और यू में बड़ा समुच्चय तो यू ही होगा, ए यूनियन यू लेंगे तो यू आ जाएगा। यहाँ की थ्योरी से ये हम इस तरह से व्यक्त कर देंगे, डायरेक्ट हमारा सिद्ध हो गया। ब्रैकेट में ये लिख दीजिए ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। जब बुक में जैसे ये हमने प्रूफ करवाया है वैसे प्रूफ किया गया है, तो चाहे हम सम्मिलन की ये थ्योरी लगा दें और चाहे हम अवयव मानकर प्रूफ कर दें, छोटा सा 2 लाइन में हमारा आ गया। यहाँ पर बी की जगह पर यू है, ए की जगह पर ए है, तो देखो बी की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ये हमने लगा दिया और ये आ गया। समुच्चय में तत्समक नियम लास्ट नियम था, इसका आखिरी नियम था सम्मिलन के गुणधर्म का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनिष्ठ समुच्चय, 2 समुच्चयों या 2 से अधिक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है। तो ध्यान रहे, जैसे हम इसमें सिद्ध किए उसी प्रकार से सर्वनिष्ठ भी पहले परिभाषा समझ लेंगे और फिर उसके गुणधर्म भी समझ लेते हैं। देखते हैं 2 समुच्चयों का प्रतिच्छेद। तो 2 समुच्चय कौन कौन से हैं, ए है और बी। और ये दोनों कैसे समुच्चय हैं, ए और बी ये दोनों अरिक्त समुच्चय हैं। तो पहली कंडीशन ये होगी कि यदि ए व बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं तो उन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी द्वारा समुच्चयों का प्रतिच्छेद या समुच्चयों का सर्वनिष्ठ प्रदर्शित किया जाता है। और ए यूनियन बी में वे अवयव उपस्थित होते हैं जो ए और बी दोनों में उपस्थित होते हैं, अर्थात ए में भी होंगे और बी में होंगे। या फिर ये कह लीजिए कि ए और बी के सभी उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है, समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। इसकी परिभाषा, यदि ए व बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं तो समुच्चय ए व समुच्चय बी, समुच्चय ए व समुच्चय बी के उभयनिष्ठ अवयवों से बना समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, यदि x जो है वो इसमें उपस्थित है तो x एप्सिलॉन ए x ए में भी होगा और b में भी होगा। यहाँ भी वही थ्योरी है, जैसे x जो है वो a इंटरसेक्शन b में उपस्थित है तो इसका अर्थ ये होगा कि x a का अवयव तो है और जो x होगा वो किसका अवयव होगा, b का भी अवयव होगा। कभी कभी ये कह देता है कि x a इंटरसेक्शन b में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं x a में भी नहीं है या x जो है हमारा वो b में भी नहीं है, ये हम लिखते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा जब हम तर्क विधि द्वारा इसको हम सिद्ध करेंगे, ये होता है। अब जैसे हमने सम्मिलन में 3 कंडीशंस पढ़ी थी। पहली कंडीशंस ये थी कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय हो तो ए यूनियन बी क्या प्रदर्शित करता है, वेन डायग्राम में। और दूसरे नंबर पर ए व बी प्रतिच्छेद करते हो, संयुक्त समुच्चय हो। और तीसरे नंबर पर ए व बी असंयुक्त समुच्चय हो। तो पहली कंडीशन यहाँ हम ये पढ़ते हैं कि यदि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, तो इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, वेन आरेख में। वेन आरेख में जो भी बनाई जाएगी आकृति वो आयताकार बॉक्स के अंदर होगी, क्योंकि ये समष्टि समुच्चय होता है, सभी समुच्चय इसके अंतर्गत होते हैं। ये है हमारा बी।
और ये है हमारा ए। तो ये ए व बी में कॉमन रीजन जो है वो उभयनिष्ठ भाग जो इतना ही तो है, बी में भी हो और ए में भी हो तो केवल इतना भाग होगा। यहां पर लिखेंगे छायांकित भाग जो है, छायांकित भाग किसको प्रदर्शित करता है? ए इंटरसेक्शन बी को प्रदर्शित करता है छायांकित भाग। जो ए में भी है और बी में, दोनों में है तो केवल इतना रीजन होगा। यहां पर ये लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? ए के। ध्यान रखना, यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा और ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल होगा। चित्र सामने बना हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर की बात हम करते हैं कि ए समुच्चय ए व समुच्चय बी संयुक्त समुच्चय हों, अर्थात कुछ अवयव ए के बी में उपस्थित हैं, संयुक्त समुच्चय हैं, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? उसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम आयताकार बॉक्स बना लेते हैं। ये यू हो गया, ये समुच्चय हमारा ए हो गया, ये समुच्चय हमारा बी हो गया। अब देखिए ए और बी दोनों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा वो लिखा जाएगा। यहां पर ये जो होगा ये भाग लिखा जाएगा। ये जो छायांकित भाग है, जितना हमने छायांकित किया है उससे ही हम क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी ना तो ए के बराबर होगा और ना ही बी के बराबर। क्यों? क्योंकि कुछ भाग जो ए का है वो छूट रहा है और कुछ भाग बी का छूट रहा है, अर्थात कुछ अवयव ए के इसमें उपस्थित नहीं होंगे और इसमें कुछ अवयव बी के इसमें उपस्थित नहीं होंगे। अब इसके बाद असंयुक्त समुच्चय की बात करते हैं। नंबर 3 पर लिखेंगे यदि ए व बी दोनों कैसे समुच्चय हों? असंयुक्त समुच्चय हो। कैसे समुच्चय हो? असंयुक्त समुच्चय हो। यदि ए व बी असंयुक्त समुच्चय हैं तो क्या हो जाएगा? यहां पर कैसे इसको, असंयुक्त समुच्चय जो होते हैं उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता। तो जब अवयव उभयनिष्ठ नहीं तो दोनों समुच्चय कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ये अलग होगा, ये अलग होगा, अर्थात ए का कोई भी अवयव बी में नहीं और बी का कोई भी अवयव ए में नहीं है। तो यहां पर जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो एक रिक्त समुच्चय होगा, फाई के बराबर होगा और इसमें कोई भी भाग छायांकित नहीं होगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी उभयनिष्ठ, इसमें कुछ मिला ही नहीं तो छायांकित किसको करें? तो ऐसे ही हम इसको छोड़ देते हैं और लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, अर्थात जो दो समुच्चय असंयुक्त समुच्चय होते हैं उन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय जो होता है वो रिक्त समुच्चय होता है। ये भी इसकी परिभाषा होती है कि जिन समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है उन समुच्चयों को हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। ये 3 कंडीशन थी, जैसे हमने यूनियन में 3 कंडीशन पढ़ाई थी वैसे ही इंटरसेक्शन में 3 कंडीशंस हैं यहां पर। अब इसके भी गुणधर्म पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद के गुणधर्म। जैसे हमने सम्मिलन के गुणधर्म पढ़े थे तो उसमें भी पहला वर्गसम था, इसमें भी पहला क्या है हमारा? वर्गसम नियम। अब वहां पर संक्रिया थी यूनियन और यहां पर संक्रिया है इंटरसेक्शन। तो सब वही है, केवल यूनियन की जगह क्या लग जाएगा? इंटरसेक्शन लग जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, पहले वर्गसम नियम में देखा होगा, यूनियन में हमने ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए प्रूफ किया था। यहाँ ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए हमें ये प्रूफ करना है। कैसे हम प्रूफ करते थे हम बता चुके हैं। इसमें हम यहाँ पर प्रूफ इसका कैसे करेंगे? देखिए, हमने बताया था कि LHS में जो लिखा वो पहला समुच्चय मानेंगे, जो RHS में लिखा है वो दूसरा समुच्चय मानेंगे। तो यहाँ पर हम पहले समुच्चय में कोई एक अवयव मान लेंगे। माना X A इंटरसेक्शन A में उपस्थित है तो इसका अर्थ ये हुआ कि X A में भी उपस्थित होगा और जो होगा X A में उपस्थित होगा। देखिए, इंटरसेक्शन की थ्योरी से हमने मान लो लिखा है X एप्सिलॉन A इंटरसेक्शन B, तो X A में भी है और X B में भी है।
तो यहां पर क्या हो जाएगा कि x को हम एक ही बार लिखते हैं कि x a में उपस्थित हुआ, तो ये आ जाएगा a इंटरसेक्शन a जो है ये सबसेट है किसका, a का, अर्थात जो अवयव हम a इंटरसेक्शन a में मानेंगे वो a में आएगा। ये हमारा पहला कथन है। ये अब इसके बाद में इसी तरह से दूसरा नियम दूसरी ओर का प्रूफ कर लेते हैं। x a में मानते हैं तो इट एम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x a में उपस्थित है, और क्या होगा, x a में उपस्थित है। दो बार लिख लिया हमने, आवश्यकता थी हमने दो बार लिख लिया, तो यहां पर दोनों को हम मिला देंगे तो a इंटरसेक्शन a में उपस्थित है, तो a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a हो जाएगा। ये दो हो गया, ये आ जाएगा 1 व 2 से, ये a इंटरसेक्शन a इक्वल सेट टू a आ जाएगा। यहां पर जब कभी दो समुच्चयों को समान समुच्चय प्रूफ करना होता है तर्क विधि द्वारा, तो हम क्या करते हैं, एक कोई x अवयव पहले समुच्चय में मानते हैं और उससे हम ये सिद्ध करते हैं कि दूसरे में उपस्थित है, तो पहला समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय हो जाता है। फिर हम दूसरे समुच्चय में कोई अवयव मानते हैं, यहाँ x ही माना है, विशिष्ट अवयव है, मान सकते हैं दो बार, अगर इच्छा है तो y भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो x a में उपस्थित है दूसरे में, तो हम ये सिद्ध करते हैं कि x पहले में भी उपस्थित होगा, तो a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कथनों को हम मिलाएंगे कि पहला दूसरे का उपसमुच्चय है और दूसरा पहले का उपसमुच्चय है, तो इसलिए ये दोनों समान समुच्चय होंगे। अगला जो नियम है इसका गुणधर्म है वो है हमारा क्रम विनिमय नियम। केवल संक्रिया बदलेगी, बाकी सब उसी प्रकार से। जहां पर हम यूनियन लिखते थे वहां पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, और प्रूफिंग में जहां पर हम या लिखते थे वहां पर और हो जाएगा। यदि a व b दो अरिक्त समुच्चय हैं तो a इंटरसेक्शन b बराबर b इंटरसेक्शन क्या होगा, a, ये इसके बराबर होगा। यहां पर इसकी प्रूफिंग कैसे हम करेंगे, इसका प्रूफ क्या होगा, देखिए लिखेंगे, माना पहले समुच्चय में मान लेते हैं, माना x जो है वो a इंटरसेक्शन b में उपस्थित है, तो इसका अर्थ ये होता है, इट एम्प्लाइज, जो ये चिन्ह लगा रहे हैं बता चुके हैं, इसका अर्थ है कि इट एम्प्लाइज, यह इंगित करता है, इस कथन से परिणाम हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा a, और x जो होगा वो किस में उपस्थित होगा, b में उपस्थित होगा। अब इसको हम उलट देते हैं, जो पहले नंबर पर है उसको दूसरे पर लिख देते हैं, और जो दूसरे पर है उसको पहले पर लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, x जो होगा वो b इंटरसेक्शन a में उपस्थित होगा। तो यहां पर देखिए a इंटरसेक्शन b का प्रत्येक अवयव b इंटरसेक्शन a में उपस्थित है, ये हमने मान लिया एक। अब इसी प्रकार हम लिख रहे हैं, इसका अर्थ जैसे हमने ये प्रूफ किया वैसे ही प्रूफ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम प्रूफिंग अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे। जब हम अगला स्टेप लगाएंगे तो हम यहाँ से दूसरे समुच्चय में जब अवयव मानेंगे तो यहाँ से पहला ये स्टेप होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये और चौथा ये। तो हम यहाँ पर इसी प्रकार लिख देते हैं कि जैसे हमने a इंटरसेक्शन b को b इंटरसेक्शन a का उपसमुच्चय प्रूफ कर दिया, उसी प्रकार यहाँ पर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a को a इंटरसेक्शन b का उपसमुच्चय सिद्ध कर सकते हैं। ये दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 व 2 से, 1 व 2 से ये हमारा आ जाएगा a इंटरसेक्शन b इक्वल सेट टू b इंटरसेक्शन a, ये आ जाएगा हमारा। ये दो नियम इस वीडियो में हमने दो गुणधर्म इसके पढ़ लिए हैं। पहला जो है वर्गसम नियम पढ़ा, दूसरा क्रम विनिमय नियम पढ़ा है। इसके भी नोट्स बनाते रहिए, ये प्रमेय सिद्ध होंगी बुक में, और सिद्ध कर लें अपनी कॉपी पर भी, अगर इच्छा है तो बना ले स्क्रीनशॉट लेकर।